जय हिंद। 14 फरवरी 2019 इसी दिन जम्मू और कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान वहां पर शहीद हो गए। इस घटना को 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 14 फरवरी 2022 को जब इस घटना का हम एक तरीके से बैकग्राउंड की तरीके से उसको देखते हैं तो एग्जैक्टली ये घटना क्यों हुई, इसमें क्या हमारी गलतियां थी, किस तरीके से भारत ने इस घटना को एक टर्निंग पॉइंट मानते हुए अलग अलग तरह की जो है रिस्पॉन्डिंग एक्शंस लिए, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं मूलतः 14 फरवरी 2019 को जम्मू से श्रीनगर के लिए जाने वाला जो सीआरपीएफ का कॉन्वॉय था जिसमें 78 अलग अलग तरह के व्हीकल्स थे, उस कॉन्वॉय के ऊपर एक हमला किया गया और एक जो बाहर से घुसा हुआ व्हीकल था जिसे मोहम्मद आदिल दार नाम का टेररिस्ट जो जैश ए मोहम्मद से संबंधित था, उसने उसको उस व्हीकल को ब्लास्ट किया और इस सुसाइड बॉम्बर ने उस व्हीकल को ब्लास्ट करने की वजह से वहां पर 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहादत प्राप्त हुई। अब एग्जैक्टली ये घटना क्यों हुई, अगर हम देखते हैं तो 14 फरवरी 2019 के 15 दिन पहले अगर हम वहां पे देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई और बर्फबारी होने की वजह से जम्मू से श्रीनगर के तरफ जाने वाले जो सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय है, उसके ऊपर कुछ वहां पर बंधन आ गए। अगर हम 14 फरवरी के 15 दिन पहले की बात करते हैं तो हर दिन एक जो कॉन्वॉय वहां पे जाना चाहिए था जिसके माध्यम से जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड जवान हैं वो कश्मीर वैली में अलग अलग उनके यूनिट से रिलेटेड या फील्ड लोकेशन में डिप्लॉय किए जाने थे, वो नहीं जा सके और पिछले 15 दिनों में सिर्फ 3 ऐसे कॉन्वॉय जा सके। अब ऑलरेडी जो है जम्मू के ट्रांजिट कैंप में छुट्टियों से आए हुए जो जवान हैं जो कहीं उत्तर प्रदेश से होंगे, बिहार से होंगे, तमिलनाडु से होंगे, महाराष्ट्र से होंगे, बड़े पैमाने पर वहां पे आ गए और अब उनको उनके ड्यूटी लोकेशंस पर, फील्ड लोकेशंस पर भेजना है। छुट्टियों के बाद वो वापस आए हुए हैं लेकिन यहां पर इनक्लेमेंट वेदर होने की वजह से इस तरीके से नेशनल हाईवे 44 जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जिस नेशनल हाईवे से ये आर्मी के या सिक्योरिटी फोर्सेस के व्हीकल्स के कॉन्वॉय जाने वाले हैं, वही बंद रहने की वजह से ये सारी दिक्कतें आ गई। तो फिर 14 फरवरी 2019 को एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के खिलाफ जाते हुए एक ही वक्त 78 व्हीकल्स का कॉन्वॉय भेजा गया जिसमें 2500 से भी ज्यादा जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस से संबंधित सीआरपीएफ के ये जवान वहां पे जो है भेजे गए। अब जो है यहां पर इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, शायद इतना बड़ा नुकसान हमारे देश का नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने कहा परिस्थितियां ही वहां पे उस तरह की सी थी कि वहां पर हमें जो है 78 व्हीकल्स का कॉन्वॉय भेजना पड़ा। इतना ही नहीं, वो कॉन्वॉय अब जो है वहां पर अवंतीपुरा के आसपास लाथेपुरा नाम का जो एरिया है वहां पे पहुंचा हुआ था और दोपहर को 3 बजे के आसपास, जैसे मैंने कहा, जैश ए मोहम्मद से संबंधित एक टेररिस्ट उसने एक व्हीकल में 200 किलो से भी ज्यादा आरडीएक्स वहां पे भरा हुआ था, अलग अलग तरह के जो है इंफ्लेमेटरी मटेरियल उस केस में थे और उसने सुसाइड बॉम्बर ने वहां पर उस कॉन्वॉय का व्हीकल नंबर 5 और व्हीकल नंबर 6 इसके बीच में जो है वहां पे स्ट्राइक किया और इस स्ट्राइक में जो है ऑन द स्पॉट 40 सीआरपीएफ के जवान जो है वो शहीद हो गए। तो मूलतः जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कहीं तो भी कमी थी, घटनाएं ही इस तरीके से हुई थी और इसका बराबर फायदा, इसका बराबर रेकी, इसका बराबर पहले ही सारा लेखा जोखा हमारे शत्रु पक्ष के पास, इन टेररिस्ट के पास था। अच्छा, ये सिर्फ टेररिज्म या मान लो जैश ए मोहम्मद से संबंधित घटना नहीं थी। अगर आप वहां पर जो स्ट्राइक किया गया या सुसाइड बॉम्ब का जो हमला वहां पे किया गया, वहां की अगर जांच पड़ताल को देखें तो उस रिपोर्ट में साफ तरीके से आपको दिखता है कि वहां पे मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स पाया गया। तो इन टेररिस्ट के पास मिलिट्री ग्रेड कहां से आया? तो उसका एक ही सोर्स है और वो सोर्स यानी हमारा पश्चिमी क्षेत्र में या हमारे पश्चिमी सीमा में रहने वाला पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान का पूरी तरीके से इसको सपोर्ट था। और दूसरे ही दिन 15 फरवरी को हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके बारे में जानकारी दी कि जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ हो सकता है, पाकिस्तान का इसको सपोर्ट हो सकता है। और इमीडिएटली कुछ ही दिनों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरुआत किया। सबसे पहले तो हमने वहां पर पाकिस्तान से संबंधित जो ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, वो दर्जा हमने निकाल दिया, जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर दबाव निर्माण हो। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भारत में जो अलग अलग चीजों को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी भारत पाकिस्तान से जो अलग अलग तरह की चीजें आयात करता है, इंपोर्ट करता है, उसके ऊपर की कस्टम ड्यूटी 200% तक हमने बढ़ा दी। इसका मतलब पाकिस्तान से भारत में होने वाला व्यापार पाकिस्तान के लिए फायदे का ना रहे, इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय वहां पे लिए। इतना ही नहीं, इस घटना के 11 दिन बाद में ही यानी 26 फरवरी को हमने जहां से मूलतः ये जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट कैंप्स है, उन टेररिस्ट कैंप के ऊपर ही पाकिस्तान में घुसकर खैबर पख्तूनवा, पाकिस्तान का जो प्रोविंस है, प्रांत है, उस खैबर पख्तूनवा में जो जैश ए मोहम्मद के अलग अलग टेररिस्ट कैंप थे, उन टेररिस्ट कैंप पर हमने बालाकोट में भारत की हद से हमारे एयरक्राफ्ट वहां तक उड़ाए और इन लड़ाऊ विमानों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, जिसके अनुसार हमें पता है साधारणतः 300 से 350 पाकिस्तान के टेररिस्ट, उनको हमने मार गिराने में एक तरीके से जो है सफलता प्राप्त की। यानी अगर हमारे देश को खतरा निर्माण होता है तो जहां से वो खतरा निर्माण होता है वहां पर जाके हम उसको नष्ट करेंगे, इस तरह का मैसेज इस घटना के माध्यम से हमने पूरे विश्व को दिया, मुख्यतः पाकिस्तान को दिया। और शायद उसी वजह से 2019 से लेकर 2022 तक इन 3 सालों में प्रत्यक्ष रीति से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश वहां पे नहीं की। तो ये जो है, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से जो है थ्रेशोल्ड हमने वहां पे ब्रेक किया और हमने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुला के या कोई लेटर भेज के हम इस घटना की निंदा नहीं करेंगे, हम एक्शन लेंगे। हमने जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ली। हमने जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में घुसकर बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक किया। इतना ही नहीं, उसके एक दिन बाद पाकिस्तान के एयरफोर्स ने भारत के खिलाफ हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उनका हमला नाकाम ठहराया। और उसमें ही हमें पता है भारत के विंग कमांडर वर्तमान, ये जो है पाकिस्तान की हद में उनके एक एरोप्लेन को गिराने की सारी इस कवायद में पाकिस्तान की हद में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां पे गिर गए। लेकिन 2 दिन के भीतर अंतरराष्ट्रीय दबाव के माध्यम से हमने अभिनंदन वर्तमान को भी जो है भारत में सुखरूप तरीके से वापस ले लिया। मूलतः अगर ये 2 हफ्तों की घटना हम देखेंगे, 14 फरवरी 2019 से लेके ऑलमोस्ट 28 फरवरी 2019 तक, तो इन 15 दिनों में हमने सामरिक तरीके से, व्यापार के माध्यम से और अंतरराष्ट्रीय दबाव के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर मुंह तोड़ उसका जवाब देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत ने जो है अपना पक्ष वहां पर रखा और पुरजोर तरीके से भारत ने वहां पर रखा कि भारत के खिलाफ हमले करने के लिए, भारत के खिलाफ अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, उसके साथ ही अलग अलग टेररिस्ट को सपोर्ट देने के लिए पाकिस्तान के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और भारत के प्रयास की वजह से ही जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, इनको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 सैंक्शंस कमेटी ने ग्लोबल टेररिस्ट बोल के वहां पर डिक्लेयर किया। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को वहां पर ब्लैकलिस्ट तो नहीं लेकिन ग्रे लिस्ट में डाला। और इसकी वजह से पाकिस्तान को मिलने वाला कर्जा, पाकिस्तान को मिलने वाला आर्थिक सहायता, उसके ऊपर बहुत सारे निर्बंध आए। और इसकी वजह से ही पिछले 3 साल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जो दबाव बना के रखा हुआ है, उसकी वजह से ही आज पाकिस्तान की हालत हम देखते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरीके से, उसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो चुकी है,
पूरी तरीके से वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। सो 2019 की ये घटना जिसमें 40 से भी ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, बहुत ही दुर्द बहुत ही एक तरीके से जो है ये घटना ट्रेजेडी थी, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट भी था। भारत ने जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया और पिछले 3 सालों में पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामरिक स्तर पर जिस तरह का दबाव बनाया, वो जो है काबिले तारीफ है। लेकिन इसका मतलब हमने पाकिस्तान का प्रश्न या दहशतवाद का प्रश्न पूरी तरीके से सॉल्व किया क्या? आंसर इज नो। नए नए हथकंडे जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान भारत की हद में अलग अलग तरह के हथियार, अलग अलग तरह के ड्रग्स पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म के माध्यम से आईएसआई और पाकिस्तान भारत में जो है जम्मू और कश्मीर में और भारत के अलग अलग हिस्सों में एक तरीके से जो है अंतर्गत अशांतता फैलाने का काम वो कर ही रहा है। और पाकिस्तान और चाइना एक तरफ आके अब उनके कोलूसिविटी के माध्यम से भारत को नए आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा से संबंधित नए नए प्रश्न वहां पर निर्माण हो रहे हैं। तो प्रश्न अभी जो है भारत के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान की रणनीति है, वो प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमने हमारी रणनीति 2019 के इस घटना के बाद में बदल दी है। आज के इस दिन हमने जो है इस घटना को याद करने की जरूरत है, कहां पर हम गलत थे, कहां पर हम सही थे और हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे देश की रक्षा के लिए जिन जांबाज 44 सीआरपीएफ के जवानों ने वहां पर अपनी शहादत दी, उनको सलाम करने की, उनको याद करने की और उन्होंने जो शहादत दी उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने की हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस चर्चा के साथ आज का ये विषय यहीं पे हम उसको विराम देते हैं। फिर से किसी विषय पर आपके साथ मैं चर्चा करने के लिए आऊंगा। तब तक जय हिंद।